विपक्ष ने प्रधानमंत्री की बड़ाई करने में और उनको वाहवाही करने में कोई कसर बाकी कि मोदी जी आपने, अब उनको क्या बोलने आया क्या नहीं बोलने आया वो आपके व्याख्या कीजिए, लेकिन उन्होंने मोदी को बधाई दी कि आपने अच्छे लोगों को देश में मेडल दिया। अभी अमरनाथ यात्रियों पर आतंकवादी हमला करने आए खूंखार आतंकी पकड़ाया। वह भाजपा के जम्मू कश्मीर के अल्पसंख्यक मोर्चा के आईटी सेल का हेड तालिब हुसैन शाह था। देश के सबसे ईमानदार कर्तव्यनिष्ठ पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को कलंकित करने के लिए नरेंद्र मोदी को देश से माफी मांगना चाहिए था। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सीरीज और आपके साथ मैं हूं वसीम। जाप सुप्रीमो पप्पू यादव का एक बार फिर से नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पर गुस्सा फूटा और कहते नजर आ रहे हैं पप्पू यादव कि तेजस्वी यादव पीएम मोदी के सामने विफल हो गए, यानी कि कुछ कह नहीं सके, मुद्दे की बात नहीं की। हालांकि उन्होंने किस रूप में किस शब्द को कहा है बाखूबी सभी ने सुना है, मगर पप्पू यादव का कहना है कि मुद्दों की बात विपक्ष भी नहीं कर रहा था और जो मुख्य मुद्दे थे वो बिहार को विशेष राज्य का दर्जा का था। मगर तेजस्वी यादव कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ करते नजर आ रहे थे। क्या कुछ करे पप्पू यादव, सबसे पहले आप वो सुनिए। विपक्ष ने प्रधानमंत्री की बड़ाई करने में और उनको वाहवाही करने में कोई कसर बाकी कि मोदी जी आपने, अब उनको क्या बोलने आया क्या नहीं बोलने आया वो आपके व्याख्या कीजिए, लेकिन उन्होंने मोदी को बधाई दी कि आपने अच्छे लोगों को देश में मेडल दिया। कि क्या क्या किया? जब मोदी जी आए, सबसे पहला सवाल सदन और विपक्ष के एक नेता या विधायक फर्स्ट बार राजा हरिश्चंद्र सत्यवादी के धरती पर जब उन्होंने जुमलेबाजी शुरू की थी तो पहला जुमला था 1.25 लाख करोड़, 1 रुपया नहीं दिया। दूसरा जुमला था विशेष राज विशेष पैकेज, नहीं दिया। तीसरा जुमला था मोतिहारी के धरती पर चीनी मिल नहीं, उसकी जमीन माफिया बेच दी, खत्म हो गया। तीसरा जुमला था बाढ़ में फड़क का ओवरब्रिज को खत्म किया जाएगा क्योंकि 70% गाद जम चुके हैं, बिहार नाश हो जाएगा, 1 रुपया नहीं दिया। चौथा जुमला था जमालपुर रेलवे फैक्ट्री को यूनिवर्सिटी बनाई जाएगी, एक बार चर्चा नहीं हुई। मिथिला कोसी सीमांचल से बाढ़ की मुक्ति के लिए नीतीश के साथ हवाई सर्वेक्षण किए थे और मात्र 500 करोड़ की घोषणा की, 1 रुपया नहीं दिया। मगध में पानी लाने के लिए इन्होंने घोषणा की, मगध बर्बाद हो गया, 1 रुपया नहीं दिया। पलायन रोकने के लिए भाजपा का पहला मुद्दा था, 1.25 करोड़ से ज्यादा पलायन हो गए, 1 रुपया नहीं दिया। पटना यूनिवर्सिटी को सेंट्रल यूनिवर्सिटी नहीं बनने दिया, 1 रुपया नहीं दिया। बंद पड़े फैक्ट्री के लिए विशेष पैकेज की बात थी, 1 रुपया नहीं दिया। दुनिया की सबसे ज्यादा गरीब हेल्थ और एजुकेशन पर पैसे देने की बात थी, नहीं दिया। जीएसटी का पैसा जो बकाया है बिहार को नहीं दिया। और मोदी जी जिस दिन आए, एक भी विधायक विशेष राज विशेष पैकेज और बिहार के एजुकेशन और हेल्थ के लिए पैकेज, भाजपा का आतंकवादी से यह रिश्ता असम का निरंजन होजई, तारिक अहमद मीर, रियाज अटारी, ध्रुव सक्सेना, तालिब हुसैन शाह, देवेंद्र सिंह, इन सब से भाजपा की क्यों हुई यारी?
निरंजन होजाई भाजपा का असम में नेता हैं आज, उस पर उल्फा आतंकवादियों को मदद देने के लिए 1000 करोड़ सरकारी धन का उन्होंने घोटाला किया। अभी अमरनाथ यात्रियों पर आतंकवादी हमला करने आए खूंखार आतंकी पकड़ाया। वह भाजपा के जम्मू कश्मीर के अल्पसंख्यक मोर्चा के आईटी सेल का हेड तालिब हुसैन शाह था। वह भाजपा में इतना महत्वपूर्ण था कि गृह मंत्री जी के साथ मीटिंग में हमेशा वो शामिल होते थे। उदयपुर के क्रूर आतंकी रियाज अटारी को सब जान चुके हैं। कन्हैया लाल की हत्या करने के पहले वो भाजपा के नेता थे। भाजपा के राजस्थान में गृह मंत्री जो अभी नेता विपक्ष गुलाब चंद कटारिया का वो करीबी और उनका पोलिंग एजेंट था। भाजपा का नंगा आतंकवाद, खुद आतंकवाद फैलाती और निर्दोष लोगों पर आतंकवाद का झूठा। 2017 में गुजरात चुनाव में जब भाजपा हारने लगी तो प्रधानमंत्री ने भाषण दिया कि कांग्रेस नेता मणिशंकर अय्यर के घर पर पाकिस्तान के अधिकारियों के साथ पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह की मीटिंग हुई, लेकिन यह सफेद झूठ निकला। इसके नाम पर भावनाएं भड़काएं वोट लिया गुजरात में, लेकिन मनमोहन सिंह जी और अय्यर पर आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। देश के सबसे ईमानदार कर्तव्यनिष्ठ पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को कलंकित करने के लिए नरेंद्र मोदी को देश से माफी मांगना चाहिए था। आई एम शाहरुख खान बट आई एम नॉट टेररिस्ट। सर, ये आप देखा है क्या? अभी तक प्रशासन ने दिखाया क्या? सर, तो कहिए ना उसको डॉक्यूमेंट को दिखाने के लिए, सामने लाए ना डॉक्यूमेंट और अविलंब फांसी दे। मैं डिमांड करता हूं ऐसे आदमी को दंगा उठा के फेंक देना चाहिए। धन्यवाद। तो आपने सुना पप्पू यादव को। पप्पू यादव जहां एक तरफ नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पर जमकर निशाना साध रहे थे और कहते नजर आ रहे थे कि चुनाव में बेरोजगारी का मुद्दा खूब उछाल रहे थे, मगर जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार की राजधानी पटना पहुंचे और तेजस्वी यादव मंच पर भाषण दे रहे थे तो सिर्फ तारीफों का पुल बांधा जा रहा था, मगर मुद्दे की बात नहीं हो रही थी। यानी कि कहीं ना कहीं नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव विफल नजर आ रहे हैं। एक बड़ा दायित्व होता है विपक्ष का और उस दायित्व को कहीं ना कहीं नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव निभा नहीं पा रहे हैं, पप्पू यादव की माने तो। खैर, लाइव सिटीज़ के साथ बने रहें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।